इसको करना है फैक्टराइज। तो राइट साइड से शुरू करेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक राइट साइड से शुरू करेंगे, 20 लिखेंगे। अब ये क्या है 32x। अब 32x को 20 है तो पहले 20x लिखो आप। आपको याद होगा मैंने कल समझाया था, इसको क्या लिखेंगे 20x, थोड़ा सा बड़ा लिख दो। ये 20 प्लस 20x। अब यहाँ कितना x है 32x, तो 20x आपने लिख दिया तो बचा कितना 12x। तो लिखेंगे प्लस 12x। हो गया यहां तक आपने लिख लिया। अब बचा 13x²। अब ध्यान रखना 13x², 12x है यहाँ 12। तो इसको क्या करना है 13 को 12x², समझे। 13 को क्या लिखना है 12x² प्लस कितने बच गए x² प्लस x³ तो है ही। अब आप इस इक्वेशन को, ये जो दिया हुआ है इसको आप यहां से देखो x³ 13x² x² प्लस 12x² हो गया 13x²। 32x को लिख सकते हो आप 12x प्लस 20x, और 20 तो 20 है ही, ठीक है। अब बन जाएंगे पेयर ये दोनों ठीक है। तो क्या करोगे आप x², इसमें से छोटा वाला कॉमन लेते हैं x², तो बचेंगे x प्लस 1, ठीक है। अब उसी तरह इसमें से कॉमन लो आप 12x² और 12x में से 12x कॉमन लेंगे, सारे साइन प्लस है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस लेंगे। साइन 12x तो हो गया x प्लस 1। बिल्कुल ऐसे ही इसको, इसमें 20 कॉमन लोगे तो आएंगे x प्लस 1, ठीक है। अब इसके फिर फैक्टर होंगे x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में है, तो आप कॉमन ले लोगे x प्लस 1। तो हमने क्या किया x प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेंगे अंदर x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। ये तो लीनियर इक्वेशन में है। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसको भी करना है, इसका भी फैक्टर निकालना है। x प्लस 1 तो ऐसे ही लिखोगे आप x प्लस 1 x², यहाँ कितना है 20, x का कॉफिशिएंट क्या है x² का 1, तो 20 इंटू 1 हो गया 20। अब 20 को जब फैक्टराइज करोगे तो ऐसा करना है कि उसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो आए कितना, तो आए 12। अब यहाँ 3 है आपके पास 2 2 5। अब 3 में 2 ही पेयर बनाना है, 4 होगा तब भी 2 ही पेयर, 5 होंगे तब भी 2 पेयर। तो बनेंगे कैसे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो। जैसे 3 है तो किसी 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक पेयर, एक हो गया, और फिर एक बच गया तो हो गया एक पेयर। तो 5 2 जा 10, अब प्लस 2 सबका यूज हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 के बदले में 10x प्लस 2x, और 10 और 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 20 ही आना चाहिए। तो x² ये हो गया प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब हम लेंगे, अब क्या करेंगे इसमें पेयर बनाओ, x ले लो कॉमन तो हो गया x प्लस 10, फिर इसमें ले लेंगे कॉमन 2 तो क्या बचेंगे x प्लस 10। अब x प्लस 10 x प्लस 10 दोनों में है, तो क्या फैक्टर हो गया आपका, एक हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया x प्लस 2, तीसरा हो गया x प्लस 10, समझे। तो कल मैंने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बतलाया था, एक तो ऐसा, दूसरा डिवीजन मेथड से, और तीसरा इसको एक्सपेक्ट करके पहले ही इसको यहाँ रख के, है ना। मैंने तीनों बतलाया था पिछले वीडियो में, और आज जो बतलाया है ट्रिक वो भी देख सकते हो आप कैसे। राइट साइड से शुरू करोगे आप, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। पिछले एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन था जो हमें लगा कि एक और बता दूं, वरना हम उसको पिछले वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.5। करीब करीब ये सारे क्वेश्चन हैं 5 तक मैंने सॉल्व, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी टू सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ तक सॉल्व किया हूँ। अब क्यूब वाले को फिर अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। तो अब हम करते हैं इसको बारी बारी से सॉल्व। आज सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे, ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि अब तो समझ ही गए हो गया। यहाँ क्या है, x+4 और x+10, क्वेश्चन नंबर वन। वन का क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन है x+4 और x+10 को का प्रोडक्ट निकलना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। एक तो ऐसा फार्मूला है, इसका फार्मूला है x+a और x+b इक्वल टू होता है x² + a + b इंटू x प्लस ए बी। चाहो तो फार्मूला पे पुट कर दो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, x से x को, x से 10 को, 4 को x से, 4 को 10 से, ठीक है। मतलब एक डिजिट को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको करते हैं। मतलब कि x+4 ये है, x+4 और x+10, तो एक बार क्या करेंगे, x से इसको इसको मल्टीप्लाई, फिर 10 से इसको इसको मल्टीप्लाई, आप लिख दोगे, ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूला से करना है तो क्या है, x², x की जगह पे x ही है तो x² प्लस a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है, तो दोनों को ऐड कर दो, ब्रैकेट में लिख दो 4 + 10 इंटू x प्लस, अब लिख होता है क्या, ए बी मतलब 4 इंटू 10, ए बी मतलब a मतलब 4 इंटू 10, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट x² प्लस 14x प्लस 14, मतलब x+4 x+10 को हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 14x प्लस 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, सेकेंड। सेकेंड में क्या है, 3x प्लस 4, उसके बाद है 3x माइनस 5, यहां पे साइन प्लस है और यहां पे साइन माइनस है, यहाँ पे x है दोनों, यहाँ पे x की जगह पे 3x है, इतना याद रखना है, x की जगह पे 3x है, मतलब कि x² की जगह पे 3x का होल स्क्वायर आएगा बस, ठीक है। मतलब आपके x की जगह पे 3x है, तो जब x² करोगे तो यहाँ 3x का होल स्क्वायर, इतना ही करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ले लो, प्लस ही देना है, माइनस देने की कोई जरूरत नहीं है, हम बता दें कैसे होता है, प्लस ब्रैकेट ले लो, और ये क्या है, ए क्या है 4, लिख दो 4, बी क्या है 5 तो लिखो -5 इंटू एक्स प्लस प्लस, उसके बाद ए की जगह पे क्या है 4 इंटू बी की जगह पे क्या है -5, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ मेन साइन यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे करो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। बस नंबर को क्या ध्यान रखना है कि ए की जगह पे क्या है 4, बी की जगह पे क्या है -5, यहाँ ए की जगह पे था 4 और बी की जगह पे था 10, जब माइनस हो तो माइनस साइन लेके चलेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a4 b -5 इंटू एक्स प्लस a4 b -5, प्रोडक्ट दोनों का। अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और x का स्क्वायर क्या होगा x², 4 -5 तो होता है -1, माइनस इंटू प्लस क्या होगा -1, तो 1 तो लिखते नहीं है, इंटू एक्स तो 1x मतलब x, इतना तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा दूं, 4 -5 का मतलब होता है -1 और ये प्लस है बाहर, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो हो गया -x। अब यहाँ 5 माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 या 20, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब आते हैं एक और क्वेश्चन है, वो काफी इजी है, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 3, y²
3/2 और y² प्लस 3/2। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देखना, इन दोनों को टैली करके देखना कि क्या जो नंबर दिया हुआ है या वेरिएबल दिया हुआ है वह सेम है। यहाँ पे ये दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस बी। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। अगर यहाँ माइनस की जगह पे अगर पहले लिखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तब भी होता है a² माइनस b²। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीपल है। या तो इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही y² माइनस 3/2 और y² प्लस 3/2 मिलता जुलता है। मतलब a की जगह पे आ गया y² और b की जगह पे आ गया माइनस 3/2। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, a² माइनस b² मतलब y a की जगह पे क्या है, y² a की जगह पे है। अब इसका होल स्क्वायर, इतना ही ध्यान रखना है, यहीं पे गलती होती है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, y² करके छोड़ देते हैं y² तो है ही, y² है दिया हुआ, तो y² माइनस 3/2 और y² प्लस 3/2। तो y² को मानते हैं अगर a, तो a माइनस b, 3/2 क्या होगा b, और a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a आपका क्या है, y²। तो a की जगह पे लिखेंगे y² और उसका होल स्क्वायर, कभी गलती नहीं होगी। दूसरा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएंगे y का पावर 4, 2 2 या 4, माइनस 3 3 या 9 अपॉन 2 2 या 4, ये आएंगे आंसर, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी कर लिया किसका, एक्सरसाइज 2.5 का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, पोलिनोमियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, मतलब डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन जो भी एक्सरसाइज है उसमें सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही है, ठीक है। उसको इजी बनाते हैं हम लोग, चलिए, ठीक है, आपने देख लिया। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 103 इंटू 107। यहाँ पे देखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 103 107, तो 103 मतलब 100 प्लस 3, 107 मतलब 100 प्लस 7। तो ऐसे लिख सकते हो, 103 को आप लिख सकते हो क्या, 100 प्लस 3, 100 से चूंकि ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, तो ऐड कर दिए, इनटू ये क्या है 107, तो 100 प्लस 7। अब इसको भूल जाओ, ये क्वेश्चन हो गया आपका, न्यू क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभी हमने x प्लस 4 और x प्लस 5 पढ़ा था। तो x की जगह पे क्या है 100, 100, a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है 7। तो x प्लस a और x प्लस b तो फार्मूला होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है x² मतलब 100 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दोनों को ऐड करते हैं ए बी को, मतलब 3 प्लस 7 को ऐड कर दो, इनटू x होता है मतलब 100 और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 और 7 को उस ए बी होता है, उसके बाद ए बी, ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7। तो लिख सकते हो आप 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, मतलब 1 पे 2 और 2 और मतलब 4 जीरो, 1 पे 1 2 3 4, 100 स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, तो 100 पे कितना 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है, प्लस 3 और 7 और 3 10 इंटू 100 तो हो गया 1000, प्लस 7 3 जा 21। अब इनको ऐड कर दो, 1 2 21, यहां तक आ गया। अब एक और जीरो, अब एक ये 1 और एक ये 1, कितने हो गए 10,000 11,000 21, 10,000 प्लस 1000 11,000 21, 11,000 21, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसके बाद वाला,
अब है क्वेश्चन 95, क्वेश्चन नंबर 2, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। पिछले में था हमने ऐड किया था, इसमें 95 मतलब 100 से कम, कितने कम, 5 कम। तो आप इसको लिख सकते हो 100 माइनस 5। उसके बाद 96 को लिख सकते हो 100 माइनस 4। ठीक है, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इसके फॉर्मूला में क्या है कि एक्स स्क्वायर होता है तो 100 का होल स्क्वायर कर दो, 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ही लिखो। ठीक है, उसका ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये दोनों ए बी। तो ए की जगह पे क्या है -5, बी की जगह पे क्या है -4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 प्लस प्लस। मैं साइन चेंज करने को नहीं बोल रहा हूं, बस एक फॉर्मूला याद रखो, वही एक फॉर्मूला है। बुक में 2-4 फॉर्मूले दिए रहते हैं, है एक ही फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है प्लस दे दिया। अब क्या है यहाँ पे ए इंटू बी होता है, तो ए क्या है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में -5, क्योंकि ए माइनस में है और बी भी माइनस में है, तो इसको भी लिखेंगे इंटू -4। समझ गए, मैंने कोई साइन नहीं चेंज किया, फार्मूले में साइन चेंज है, देख लेना आप। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी में साइन चेंज है, यहाँ पे माइनस है, बाकी प्लस है, लेकिन हमने यहाँ भी प्लस रखा है, लेकिन माइनस हो जाएगा कैसे, 100 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100 पे 4 जीरो। ठीक है, -5 और -4 क्या होता है, -9। ये तो प्लस है ही, -9 इंटू 100, और ये प्लस लिख लो। -5 और -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस कैंसिल, तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20, तो ये प्लस नहीं रह गया 20। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो पहले इसको लिख दो आप 10,000, उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस 900। ठीक है, 10,000 माइनस 900 प्लस 20। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, या तो इसमें से माइनस करके इसको जोड़ दो, या दोनों को जोड़ के 900 माइनस कर दो। तो अगर इसमें से 900 माइनस करोगे तो ये आएंगे 9,100 प्लस 20। 10,000 में से 900 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,100, 10,000 में 900 कम और प्लस 20, तो आंसर क्या आएगा 9120। ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना कुछ चेंज किए हुए उसी फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं 20 फार्मूला याद करने की, बस आपको इंटीजर का सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है, उसमें एक प्लस है और एक माइनस है। थर्ड में क्या है 104 इंटू 96, ये ज्यादा है, ऐड कर दो 100 प्लस 4 इंटू 96, ये कम होता है 100 से, तो माइनस कर दो 100 माइनस 4। बिल्कुल इजी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ये हुआ 10,000 मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होते हैं 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया कितना 9 9 8 4, 9,984। ठीक है, ये आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो चूंकि ऐसा दे रखा है, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना होगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में फैक्टर निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, एक फॉर्मूला है आपको, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर।
मतलब कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब ये जो ए है या 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए, ये ए यहाँ पे और ये बी यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डबल, करने का डबल बीच में, मतलब कि यहाँ 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, मतलब ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए स्क्वायर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर का ए, अब बी स्क्वायर का बी। उसी तरह 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना होगा आपको, 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू एक्स का फैक्टर x इंटू एक्स, यही होता है स्क्वायर रूट। दो पेयर तो एक बाहर आ जाता है, दो पेयर तो सॉरी, दो पेयर 3 3 तो एक 3 बाहर, दो एक्स तो एक एक्स बाहर, रूट खत्म, रूट कैंसिल, ठीक है। मतलब 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3x, 3 3 जा 9, और x का स्क्वायर, 3 3 जा 9 x का स्क्वायर, तो इसका मतलब कि इसके बदले में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल अब यहाँ पे ऐसे आ गया, अगर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है, 3x का होल स्क्वायर, आप करो इसको सॉल्व करोगे तो 9x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस इसको छोड़ दो, यहाँ पे आओ, प्लस y, तो y का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a 3x, और y स्क्वायर की जगह पे हो गया y हो गया b, मतलब a क्या हो गया 3x और b क्या हो गया y, तो बीच में क्या है ab, मतलब 3x इंटू वाई, ठीक है, और इंटू 2 है तो इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आता है, अगर इतना आता है तो इसका मतलब कि ये है, इसका फार्मूला ये है, मतलब कि इसका, इसके जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो फैक्टर में, समझ गए। तो 3 2 जा 6 एक्स वाई, 6xy, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 6xy, 2 3 जा 6xy आ गया, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, इसका मतलब कि ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, एक्सपेंड किया गया है किसको, इस फॉर्मूले को, तो हम लिख सकते हैं a और b का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस y का होल स्क्वायर, अपने आप में फैक्टर है, ए स्क्वायर फैक्टर होता है, ए स्क्वायर a इंटू ए, दो फैक्टर हो गए, 3x प्लस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ 3x प्लस वाई, एक फैक्टर, दूसरा 3x प्लस वाई, दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो आगे इसके फैक्टर ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब है माइनस वाला एक क्वेश्चन, मिटा दूं, अब माइनस वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 में है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई, अब 4y स्क्वायर को लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इतना आता है 2 2 जब 4y आ गया माइनस 4y, इसका मतलब ये हो गया a और ये हो गया b, तो लिख देंगे 2y, क्योंकि माइनस वाला है तो लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, हो गया फैक्टर, ठीक है। तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 हो गया फैक्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके बाद, आगे बढ़ू, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आप पढ़े होंगे फैक्टर, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है, दो मल्टीपल, ठीक है। यहाँ ये दिया हुआ है ये, और आपको ऐसे लाना है, ठीक है, मतलब कि आपने एक अभी फॉर्मूला हमने बताया था a प्लस ए और x माइनस ए का होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या अभी हम पढ़े थे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या x प्लस ए और x माइनस ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, एक्स स्क्वायर तो है माइनस वाई स्क्वायर तो वाई,
और 100 को लिखते हैं 10 का होल स्क्वायर, 100 होता है। अब पूरे को स्क्वायर करोगे आप तो देखो ये आएगा वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर तो 100। ठीक है, मतलब कि हम इससे बैक जाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। मतलब इसको आप इस तरह लिख सकते हो। अब आप आ जाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 10 पहला फैक्टर, दूसरा एक्स माइनस